कंपैरिजन करूंगा बाबर आजम और विराट कोहली का, क्योंकि कल जाहिर सी बात है विराट कोहली की टीम मैच जीती और चांदी लग गई हमारे यूट्यूबर्स की, हमारे उन लोगों की जो मतलब चाटते हैं, चमचागिरियां करते हैं विराट कोहली की या इंडिया के लोगों की। उसके अलावा तो उनका गुजारा कोई नहीं होता और हमारे बाबर आजम की टांगे खींचते फिरते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्सनली दिल में नफरतें उसके उसके उसकी अगर तारीफ भी करनी है तो आप देख लें जिस तरह उसने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी, इतनी मुश्किल से आउट ऑफ फॉर्म था, वो फॉर्म में आया। उसके बाद उसकी तारीफें देख लें अपने यूट्यूब चैनल पे। और विराट कोहली और जिस तरह रिश्तेदार या बच्चे बनाए जा रहे हैं आईपीएल के अंदर, उस तरीके से उनकी तारीफें देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो होती हैं। तो आज मैं ज़रा थोड़ा कंपैरिजन करता हूँ। ये मेरे पास विराट कोहली की लेटेस्ट जो करंट आईपीएल की परफॉर्मेंस है वो मेरे सामने है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस सामने है। विराट कोहली ने मतलब कहने का मकसद ये है कि विराट कोहली की टीम फाइनल जीती, ठीक है, और इतनी मतलब उसकी तारीफें इतने पागल हुए में जैसे पता नहीं वो कौन है, हमारे ही यहाँ मुल्क का कोई बंदा है। और बाबर आजम किस तरह बुराइयां करते हैं, इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ठीक है। ये जो लीग है ये लो स्टैंडर्ड की लीग है, ये फलाना है, ये है, ये वो है, ठीक है। इतना मतलब घटिया किस्म की नेचर हुई हुई हमारे लोगों की। विराट कोहली ने, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ये सिर्फ अपने लोगों की बोलती बंद, ठीक है, और जो धज्जियां उड़ाते हैं मैं उनको फैक्ट्स बताने की बात करता हूं, जो कि मुझे पता है उन्होंने माननी नहीं है ना उन्होंने सुननी है ये चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बाबर की तारीफें करेंगे, पाकिस्तान के प्लेयरों की तारीफें करेंगे तो फिर यूट्यूब पे डॉलर्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज आपको पता है इंडिया की चमचागिरियां करके तो आते हैं, जो सुबह दोपहर शाम उनको मक्खन लगाई जा रहे हैं, ठीक है ना, मक्खन लगा के उनकी तारीफें किए जा रहे हैं। और बनते सारे पढ़े लिखे हैं और ज्यादातर सारे, कोई टीवी चैनल पे होता है, कोई किधर होता है, सारे पढ़े लिखे बनते हैं, अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, विराट कोहली की 16 इनिंग्स में 675 रन, कितने? 16 इनिंग में 675 रन, एवरेज कितनी? 56 की, स्ट्राइक रेट 165 का, हाईएस्ट स्कोर 105 नॉट आउट, ठीक है। 100 कितने किए? 1, 50s कितने की? 5, ठीक है। ये विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी इस आईपीएल के अंदर। बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बाबर आजम ने 11 मैच खेले, मतलब 5 मैच विराट कोहली से कम, ठीक है। विराट कोहली के 675 रन थे, बाबर आजम के 588। बाबर आजम की एवरेज कितनी? 73.50 और विराट कोहली की कितनी? 56.20। स्ट्राइक रेट बाबर आजम का 145.91 और स्ट्राइक रेट विराट कोहली का 165, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर विराट का 105 था, बाबर का 103। सेंचुरीज बाबर की 2, विराट कोहली की 1, ठीक है। और हाफ सेंचुरी बाबर आजम की 3, विराट कोहली की 5। इन सब मैचेस में, इन सब देखा जाए, सेंचुरीज भी बाबर की ज्यादा, 50s भी बाबर की 2 कम है, लेकिन उसके मैचेस 16 हैं, बाबर के 11 मैचेस हैं, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए एवरेज भी बाबर की बहुत ज्यादा है। रन्स अगर देखा जाए बाबर के 558, उसके 675, तकरीबन 100 रन फर्क। और मैच कितने विराट कोहली के? 4 ज्यादा, ठीक है। ये हमारे, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख ले, थका हुआ प्लेयर है बाबर, जो मर्जी प्लेयर है, विराट कोहली से ज्यादा रन है उसके T20 क्रिकेट में। विराट कोहली से ज्यादा रन उसने किए हैं, विराट कोहली से ज्यादा सेंचुरीज हैं उसकी T20 क्रिकेट में। और विराट कोहली रिटायर हो गया और वो अभी भी जो है वो खेल रहा है। ओवरऑल T20 की भी बात करते हैं तो वो भी जितना अरसा वो खेलता रहेगा वो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, चाहे विराट है चाहे कोई भी, सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा वो, ठीक है। ओडीआई की बात करते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हो रही है, उसमें भी सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम के हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी विराट कोहली किंग है, बाबर आजम किंग नहीं है। अच्छा, मैं बाबर को किंग कहता हूं, ठीक है ना, मुझे पता है बाबर ने बोला हुआ कि यार नहीं बोला करो किंग, मैं किंग नहीं हूं। ये हमें भी पता है कि बाबर अपने मुंह से कहता कि मैं अपने मुंह से नहीं बोलता भाई किंग, मैं लोगों को भी मना करता हूं, ठीक है। बिल्कुल उसने सही बात बोली है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इस वजह से बोलता हूं क्योंकि ये हमारे दोगले गंदे थर्ड क्लास
ठीक है, लोगों ने जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोले हुए ये विराट कोहली को किंग बना के रहते पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली को किंग बनाया हुआ है। मैंने जिस तरह पहले भी बोला है, आज आप इंडिया से हटा के ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं, वहां अब जिस तरह बात करते हैं ना कि इंडिया की चमचागिरियां करोगे पैसा आता है, इंडिया से हटा के आप दुनिया के किसी और कोने में ले जाओ ना, इन यूट्यूबर्स को ये पता चलेगा वहां से पैसा है, ये इंडिया को भूल जाएंगे, ये उसकी चमचागिरियां करने लगे। मैं तो इनकी रग रग से क्रिकेटर्स, ये लोग टीवी वाले, इनकी रग रग से इस 13 साल से जो मैं टीवी पे बैठा हूं, मैं रग रग से वाकिफ हूं। ये किसी के नहीं है, ये बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको वाकई ठीक है होगा कि नहीं यार ये हम किस किस्म की हमारी बेइज्जतियां हो रही हैं, वो गालियां देते हैं, हम उनकी चमचागिरियां कर रहे हैं, ठीक है, पागल हुए में मर रहे हैं आईपीएल के लिए, मर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, ठीक है। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि बाबर की तारीफें करके व्यूज, और भाई बाबर हो या पाकिस्तान की क्रिकेट हो, इस पे तो व्यूज आते ही नहीं, ये सबको पता है। ये जो यूट्यूब चलाते हैं, काम करते हैं, जो नहीं भी काम करते, उन सबको पता है पाकिस्तान की प्लेयरों की, बाबर की तारीफें करके पैसा नहीं बनता है। अगर आप इंडिया के किसी छोटे बच्चे की भी क्रिकेटर की भी तारीफें करेंगे, आपका वो भी पैसा बन जाएगा। इंडिया की किसी भी क्रिकेट के ऊपर किसी भी प्लेयर पे बात करोगे या किसी भी टॉपिक पे बात करोगे, वो आपको देखेंगे, वो पैसा बनेगा। और पाकिस्तान के ऊपर तो पैसा ही नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं लालची हूं तो मैं इंडिया के ऊपर बात करूं, लेकिन मैं नहीं करता। और आप देख लेना आईपीएल पे कब से, क्रिकेट पे खैर बात ही नहीं करता मैं, ठीक है ना। तो ये हाल है हमारे लोगों का, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल भी तीनों फॉर्मेट की परफॉर्मेंस देख लें, आप कंपैरिजन कर लें। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही, स्टैट्स बात करते हैं, आप कंपैरिजन कर लें। विराट कोहली ने जितने मैच, जो रन, जो मर्जी उसने किया हो आज दिन तक, अगर उन मैचेस के हाफ भी निकाल लेना, जितने बाबर ने खेले हुए उतना हाफ भी विराट का निकाल लें, या जितने विराट ने अभी तक खेले हुए और जितने मैच बाबर आजम ने खेले हुए, एवरेजेस, स्ट्राइक रेट, ये रन, उस हिसाब से देखें तो बाबर भी उससे कम नहीं है। समझ आ गई? बाबर भी किसी भी तीनों फॉर्मेट में उससे कम नहीं है। T20 में तो उससे ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। उसकी रन्स भी और उसकी सेंचुरीज भी, जो भी है ज्यादा। वनडे देख लो, उसकी 50 से ऊपर की एवरेज है, इसकी भी 50 से ऊपर एवरेज है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा कम आया हुआ है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, विराट के भी 9000 कुछ रन है। अगर बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा, वो भी इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठीक है, अगर उसको उसकी धजियां ना उड़ाई गई जिस तरीके से धजियां उड़ाते हैं, सही है। दूसरी बात ये है कि बाबर आजम पीएसएल में जिन पिचेस पे रन्स करता है ना, विराट कोहली 600 रन कर दे यहां पे। अब ये बातें ज़हन में रखना। और मुझे पता आपने ये वाले क्लिप तो चलाने नहीं, क्योंकि हमारे गंदे लोगों ने, या जो इंडिया में कुछ लोग रहते हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं, इन सबों ने वही क्लिप काट के चलाना है जो नेगेटिव चीजें इन्होंने फैलानी है, ठीक है। पॉजिटिव तो बात फैलानी नहीं है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूं उसमें विराट कोहली का, अगर मैं बाबर से कंपैरिजन कर रहा हूं, उसमें विराट कोहली, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीरो प्लेयर या फारिग प्लेयर, नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा प्लेयर है। मैं अभी भी कह रहा हूं वो बाबर से बड़ा प्लेयर है, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ गंदे लोग अपने और बाहर के हैं ना, उनके लिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है। मैं अभी भी कहता हूं जो विराट की परफॉर्मेंसेज है, अभी बाबर को और करना है, लेकिन बाबर इस वक्त मेरी नजर में किंग बन चुका है। वो किंग है मेरी नजर में, वो किंग है अभी, ठीक है। लेकिन विराट कोहली पे जाने के लिए अभी उसको उतने रन्स करने, ठीक है। बाबर आजम ने ये 558 जो 11 मैचेस में किए ना पाकिस्तान की पिचेस में, जहां पे बॉल लो, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, जहां पे स्लो, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर, और विद ब्रेक के साथ, यहां पे 600 रन करके बताओ, मैं मानूंगा यहां पे 600 रन करके बताए विराट कोहली। अगर यहां पे इस किस्म की पिचेस, चलो पाकिस्तान तो आ नहीं सकता, ठीक है, आईपीएल में, ठीक है। अब ये मैं जितनी बातें, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। 600 रन यहां करके बता दे, जहां पे बॉल लो रहता है, स्पिन हो रहा है, फास्ट बॉलर का लो, सब कुछ। भाई आईपीएल के अंदर ना 16 मैचेस में 675 रन किए,
और बाबर ने पाकिस्तान जैसी पिचेस के ऊपर 11 मैचों में तकरीबन 600 रन किए हैं। 588, 600 ही समझ लो, 12 रन तो कम है, ठीक है। और हमारे गंदे लोग, थके हुए थर्ड क्लास लोग क्या कहते हैं, सिर्फ उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, उसकी धजिया उड़ाने के लिए, ये जी लो स्टैंडर्ड की लोग, शर्म आती है तुम लोगों के ऊपर, शर्म का मकान नहीं है तुम लोगों का। अपनी लीग को कहते हो लो स्टैंडर्ड लीग। इसी लीग के अंदर, इसी लो स्टैंडर्ड लीग के अंदर विराट कोहली आके रन्स कर देगा, पता क्या बोलेंगे, ओए होए देखा विराट कोहली का लेवल ही कुछ हो रहा है। जिस तरीके से उसकी चमचागिरियां ये करते हैं, जिस तरह कल से कर रहे हैं सब, ओ जी उसका लेवल चेक करो, ओ जी उसकी कमिटमेंट चेक करो, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इनको बाबर आजम की कमिटमेंट चेक नहीं होती। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली भी था, उसने भी मेहनत करके आया, लेकिन उसके सोशल मीडिया में गंदे लोग ऐसे नहीं हैं जिनको पैसा कमाना हो, क्योंकि वो तो यूट्यूब चैनल किसी और कंट्री के, किसी और के प्लेयरों की तारीफें करके थोड़ी कमाते हैं। वो तो अपने मुल्क में कमा रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों की तारीफें कर रहे हैं, वो उनके मिलियंस पे, लाखों में व्यूज आते हैं, वो अपने मुल्क के प्लेयरों की बातें करके कमा रहे हैं, ठीक है। वो ये थोड़ी कर रहे कि फलानी कंट्री के मुल्क की तारीफें कर करके, इंडिया के खिलाफ बातें कर करके पैसा कमा रहे हैं। ये तो हम गंदे लोग हैं जिसकी वजह से ये विराट कोहली की तारीफें करते हैं। बाबर आजम, जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली यहां आए, 11 मैच खेले, 10 मैचेस खेले, 16 मैचेस खेले, 600 रन करे। फिर मैं देखता हूं कि विराट कोहली क्या 600 रन यहां पे कर सकता है, या ऐसी ही कंडीशन इंडिया में बना दो, क्या 600 रन कर सकता है? क्या वो टेस्ट मैच नजर आए हैं जिन टेस्ट मैचेस के अंदर ब्रेक हो रहा था बॉल, चाहे न्यूजीलैंड की सीरीज, चाहे साउथ अफ्रीका की सीरीज, चाहे कोई थी, इंडिया में कितने रन किए विराट कोहली ने वहां पे जब बॉल ब्रेक हो रहा था? ये तो मुझे जरा बता दे। बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा रन करेगा आईपीएल के अंदर। बाबर आजम, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, जो मर्जी तुम लोगों ने बोलना है बोलो, बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। समझ आ गई? और ये मत समझना कि मैं बाबर की अगर इतनी तारीफ करता हूं तो मैं ये किसी वजह से या जानबूझ के, कुछ तो लोग मुझे बोलेंगे पागल हो गया, मुझे पता है कुछ बोलेंगे पागल हो गया, ठीक है। जो समझना समझो, जो टैलेंट, देखो एक चीज याद रखना, विराट कोहली अपने मेहनत से ये बना है। उसके अंदर दो चीजें हैं जो कि बहुत टॉप क्लास किस्म की, ये इस बारे में किसी और को सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक उसकी फिटनेस, उसकी कमिटमेंट। इस एज में भी वो कहता है मैंने रन करने। और जो उसने अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है सेकंड इनिंग में रन चेस करना, ये टॉप क्लास है। अगर लोग ये मुझे कहते हैं कि यार बाबर तो कभी मैच ही नहीं जितवाता विराट कोहली, ये तो फिर एक चीज मानो, फिर बोलो दुनिया में इंडिया के भी टॉप क्लास प्लेयर जो खेल चुके हैं रिटायर या करंट, दुनिया के मुल्कों के प्लेयर विराट कोहली के आगे कुछ भी नहीं है। फिर तप्पड़ है तो फिर ये मेरे सामने बात करो। बोलो सचिन कोई प्लेयर नहीं है, बोलो महेंद्र सिंह धोनी फारिग प्लेयर है, बोलो सहवाग फारिग, रोहित शर्मा फारिग, दूसरे फारिग, ऑस्ट्रेलियन फारिग, पाकिस्तानी फारिग, बंगाली फारिग, श्रीलंकन, सारी दुनिया के वेस्ट इंडीज सब फारिग। ये फिर बोलो, क्योंकि अगर आप बाबर आजम के लिए ये वर्ड यूज करते हैं कि यार उसने कितने मैच जितवाए जितने विराट, तो फिर जिन मैंने प्लेयरों के नाम लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा जितने विराट ने मैचेस जितवाए, तो इसका मतलब वो भी फारिग है। समझ आ गई? तो तप्पड़ है तो फिर ये भी बोलो। अब ये सारी जितनी मैं बातें कर रहा हूं, ये अपने गंदे लोगों के लिए जो बाबर के अगेंस्ट, उन लोगों के लिए, और इंडिया के लोग जो मेरे अगेंस्ट भी लगे रहते, जाहिर सी बात उनको अच्छा थोड़ी लगता कि मैं बाबर आजम को किंग बोलता हूं। दूसरी चीज, अच्छा हाँ, मैंने क्या बोला था, विराट कोहली से ज्यादा रन करेगा वो आईपीएल के अंदर। समझ आ गई? अगर बाबर आजम खेले, पहली तो बाजार पता खेल ही नहीं सकता, विराट कोहली से ज्यादा रन करेगा। और उसके बाद बात करते हैं आईसीसी इवेंट में। भाई फिर वही बात करूंगा, दुनिया के कितने बड़े बड़े लेजेंड आईसीसी के इवेंट में जब वो अपनी टीम से खेले, उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जितवाए। इंडिया के भी कितने प्लेयर्स हैं और कंट्रीज के भी कितने प्लेयर हैं। तो तप्पड़ है तो कह के मुझे बता दो यार ये तो फारिग प्लेयर थे भाई, इन्होंने तो कभी आईसीसी इवेंट जितवाए नहीं। तप्पड़ है तो कह के बता दो।
अब ये मैं ये क्यों सारी बातें करता हूं? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं हम लोगों की तरफ से, क्योंकि बाबर आजम एक ब्रांड बन चुका है। बाबर आजम की धज्जियां उड़ा के ये पैसा बनाते हैं। हर छोटी छोटी चीज, जीरो पे आउट हो गया, फलानी जगह कुछ नहीं किया, फलानी जगह। अब आप इन सबको देखें, ये कभी भी विराट कोहली के लिए ये बात नहीं करेंगे कि जी उसने वहां क्या किया, उसने वहां क्या किया, फलानी जगह क्या किया। ये कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। ठीक है, ये डरते हैं कि हमने अगर विराट की इंडिया की बुराई कर दी तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारे व्यूज कम आ जाएंगे, हम पैसा कैसे कमाएंगे। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, ये मैं इस वीडियो के जरिए ये जब भी कभी बात करता हूं, आप जाओ अपने लोगों को देखो यूट्यूब पे किस तरह इंडियन टीम की, किस तरह विराट कोहली की, किस तरह आईपीएल के प्लेयरों की, इनकी टोन चेंज होती है, इनकी तारीफें होती हैं, किस तरह पाकिस्तानी प्लेयरों के बारे में क्या वर्डिंग यूज करते हैं, किस तरह धजिया उड़ाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, पीएसएल के लिए क्या बातें करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सुने सबको जाके, और सब जाहिर सी बात है लोगों को पता भी है इन चीजों का। समझ आ गई? तो बात ये है कि मुझे अफसोस होता है कि आपके पास एक ही टॉप क्लास का प्लेयर है, उसकी भी धजियां, उसकी भी। लास्ट मैच में, अभी जो कल के मैच में इसने बाबर ने जो 69 रन किए हैं, ये 100 रन किए उसने किया। तो चलो मैं गाजी की भी बात कर लो, उसने भी 60-65 रन जो किए, वो 100 रन की इनिंग खेली है इस विकेट के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर, जहां पे बॉल इतना ब्रेक हो रहा है। क्या आप 100% श्योर हैं कि विराट भी रन करेगा? उनकी आईपीएल की पिचेस तो देखो, फट्टा विकेटें, स्ट्रेट विकेटें, फ्लैट पिचेस, बिल्कुल खुला खुला मार रहे होते वो। इतनी फ्लैट पिचेस आपने कभी पीएसएल में देखी है? थी ना, एक सीजन याद है 2-3 साल पहले पिंडी में, याद नहीं है? 250 रन, 260, 270 रन बन रहे थे, चेज हो रहे थे। क्या था वो? कहां का टैलेंट था वो? पाकिस्तान का ही तो टैलेंट था ना। प्रॉपर पिचेस बनी, कितने रन बने वहां पे? क्या हुआ? वही प्लेयर थे ना जो आज भी पीएसएल से खेल रहे हैं, ये वही प्लेयर थे जो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं। क्या हुआ था? पिंडी में जितने मैचेस हो रहे हैं, 260, 270 रन बन रहे हैं, दूसरी जगह भी मुश्किल हो रही थी। तो इसी तरीके से आईपीएल में प्रॉपर पिचेस मिलती हैं। समझ आ गई? इसीलिए मैं लोगों को बार बार बताता हूं, बार बार, बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। वो मैं मानता हूं, हो सकता है उस जैसा, जिस तरह वो मेहनती है, या वो शायद ना हो, मेहनत करता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो विराट में नहीं है। विराट अपनी फिटनेस, अपनी मेहनत, अपना वर्कआउट, अपनी कमिटमेंट, उससे वो लेके चल रहा है। इसीलिए दुनिया कहती है कि यार इसकी कमिटमेंट और ये, इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। अदरवाइज विराट कोहली से बड़े बड़े रन्स किए हैं लोगों ने। वो मैच विनर नहीं है जिस तरह विराट जितवाता है सेकंड इनिंग में। तो क्या हम बोलेंगे ये बिल्कुल फारिग प्लेयर है? हम क्या बोलेंगे बिल्कुल फारिग है? बाबर आजम की जो एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल, क्या माजिद खान साहब हमारे पुराने प्लेयर, क्या बात की है उन्होंने। आपको याद होगा माजिद खान साहब पाकिस्तान के प्लेयर, कितने जबरदस्त वो प्लेयर थे। उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक बात की, वो क्लिप मेरे पास भी है। क्या खूबसूरत बात की उन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब के लिए। उन्होंने बोला जब 50s की टीम बनी थी ना, तो हनीफ मोहम्मद जैसा प्लेयर ही कोई नहीं था पूरी पाकिस्तान टीम में। वो जितना अच्छा प्लेयर वो अपने शोल्डर्स पे लेके चलते थे। अब उनके अराउंड कोई प्लेयर नहीं। अब उनको ये था कि मैंने रन किए तो टीम रन करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा तो टीम ही कुछ नहीं करेगी। फिर उन्होंने बोला कि उसके बाद की जो टीम थी, ठीक है, अगर उसके अंदर हनीफ मोहम्मद साहब होते तो डिफरेंट प्लेयर होते। डिफरेंट प्लेयर, वो पहले से भी बड़े प्लेयर होते। ठीक है, ये माजिद खान साहब ने बात बोली, जो मैं सारी जिंदगी हमेशा मैं बाबर आजम के लिए बोलता हूं कि उसके अराउंड, ये एग्जाम्पल टोटल बाबर आजम पे सेट होती है। बाबर रन करेगा, टीम रन करेगी। बाबर रन करेगा, टीम जीतेगी। बाबर कुछ नहीं करेगा, टीम कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसके अराउंड कोई प्लेयर नहीं है। उस वक्त हनीफ मोहम्मद साहब ने ठेका थोड़ी लिया हुआ था कि उनके अराउंड अगर कोई प्लेयर नहीं है। ये बाबर आजम ने ठेका थोड़ी लिया हुआ कि उसके अराउंड कोई प्लेयर नहीं है। भाई उनके अराउंड या बाबर आजम के अराउंड अगर कोई प्लेयर नहीं है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। उनमें जो टैलेंट, बाबर में जो टैलेंट,
खत्म। वो अपने हिसाब से रन्स कर रहे हैं और ठीक ठाक किस्म रन्स किया। नीम मोहम्मद साहब ने नाम बनाया दुनिया में, इसी तरीके से बाबर आजम ने भी नाम बनाया। ये तो सिलेक्टर्स का काम था ना कि उस दौर में भी उनके राउंड ऐसे प्लेयर लेके आते कि उनके शोल्डर्स पे प्रेशर ना जाता कि नहीं यार सिर्फ एक ही बंदा रन करेगा, बाकी क्या करने आए। इसी तरीके से बाबर है। दुनिया का कोई भी एक प्लेयर मुझे बता दो जो लेजेंड बना हो अराउंड अपने बगैर प्लेयरों के, दुनिया का एक प्लेयर मुझे बता दो। जितने भी मैंने देखे वाहिद बाबर आजम है जिसके अराउंड कोई प्लेयर नहीं इस 10 साल 11 साल के कैरियर के अंदर। समझ आ गई? कोई प्लेयर नहीं था। हफीज शायद उसके साथ थोड़ा अरसा खेला हो, अजहर अली शुरू में खेला हो, इस तरह खेले हो, शोएब मलिक वलिक थोड़ा अरसा खेले, बस खत्म। वो अकेला खेला है, अकेला उसने रन किए है। इसीलिए मैं बोलता हूं विराट कोहली अगर पाकिस्तान होता ना, पाकिस्तान की टीम में, तो वो कितना बड़ा किंग होता, और बाबर आजम हमारी इंडिया की टीम में होता तो वो बहुत बड़ा किंग होता। वो बगैर किसी सपोर्ट के वो किंग है। अब किसी ने माननी है ना माने, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं तो सारी जिंदगी हमेशा अपने सुपरस्टार को, बाबर आजम को, जिसको मैं किंग बोलता हूं, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। अब जो मर्जी आपने मेरे बारे में बोलना है बोले, मुझे अपने लोगों को पता है ये गंदे हैं, ये दोगले हैं, ये घटिया सोच के लोग हैं, इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ानी है, इन्होंने जरा सी भी उसकी तारीफ नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन इन्होंने बाबर की तारीफ कर दी व्यूज कम होने लग जाएंगे, सब्सक्राइबर टूटने लग जाएंगे। क्योंकि जो लोग बाबर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ठीक है, लोग उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं और वो नहीं चाहते कि बाबर आजम की आप तारीफ करो। हेलो दोस्तों, आरसीबी ने 2026 का आईपीएल 2026 का ट्रॉफी अपने नाम किया। उससे पहले 2025 में भी उन्होंने अपने आईपीएल ट्रॉफी को जीता था पहली बार, तो अब की बार दूसरी बार जीता है। तो इसी जीत के साथ में तनवीर अहमद को बहुत बुरा गुस्सा आया है कि पाकिस्तान की मीडिया विराट कोहली की तारीफ कर रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया को तारीफ करनी चाहिए नहीं कोहली की, तो हम कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल